गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे बेटा। हमारा जो हिस्ट्री का जो लेसन चल रहा था, नेशनलिज्म्स इन इंडिया, हमने जो अब तक पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बेटा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आगे बढ़ा, किन किन डिफरेंट सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके पार्टिसिपेट करने के उनके क्या रीजंस थे, उनकी क्या डिमांड्स थी। उसके साथ महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को विड्रॉल क्यों किया। इन सभी को पढ़ने के बाद आज हम अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन अगर हम बात करते हैं बेटा, जो ब्रिटेन की जो न्यू टोरी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कमीशन का फॉर्मेशन किया। इस कमीशन में बेटा 7 मेंबर्स थे। कितने थे? 7 मेंबर। इस कमीशन का जो चेयरमैन या चेयरपर्सन था बेटा, वो कौन था? सर जॉन साइमंस था। इस वजह से इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जितने भी जो मेंबर्स थे वो सभी ब्रिटिश थे, मीन्स अंग्रेज अधिकारी थे। एक भी इंडियन पीपल इसमें क्या नहीं था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। इसलिए इंडियन जो पीपल्स हैं वो इस कमीशन के क्या थे? अगेंस्ट थे। कि साइमन कमीशन के खिलाफ भारतीय लोग क्यों थे? तो इसका कारण क्या था कि इस कमीशन में एक भी इंडियन, कोई भी भारतीय मेंबर्स इसमें शामिल नहीं था। 7 जो मेंबर्स थे वो 7 के 7 मेंबर्स कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। इस कमीशन का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन का जो कार्य था बेटा वो दिया गया कि सजेस्ट द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा 1990 का जो 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन किया था, उसके बारे में सजेशन देना था कि इसमें ऐसे क्या बदलाव किए जा सके जिससे भारत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो कम हो सके, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं वो विरोध कम हो सके। इसके लिए इस कमीशन को क्या देना था? सजेशन देना था। लेकिन 1928 में जब ये कमीशन बेटा फर्स्ट टाइम लाहौर पहुंचा तो साइमन गो बैक के स्लोगन से इसका क्या किया गया? वेलकम किया गया कि साइमन वापस जाओ। तो उसी समय जो क्राउड्स थी या सत्याग्रही थे उन पर बेटा पुलिस ने लाठीचार्ज की, और इस लाठीचार्ज में हमारे जो उग्र नेता थे लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, उनके सर में लाठी की चोट लगी और इस वजह से अस्पताल में उपचाराधीन उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो लाला लाजपत राय जो बेटा साइमन कमीशन के विरोध करते हुए उनकी क्या हुई थी? डेथ हुई थी। बेटा उसी समय कांग्रेस का एक सेशन हुआ लाहौर में 1929 में। कांग्रेस के सेशन के जो हेड थे बेटा वो जवाहरलाल नेहरू थे, और फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने बेटा पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी अपने इस सेशन में। अब तक जो कांग्रेस है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ हम बात करते हैं अपने पॉलिटिकल्स या इस तरह के राइट्स की क्या कर रही थी? डिमांड कर रही थी। लेकिन 1929 में जो कांग्रेस का लाहौर में जो सेशन हुआ, उस सेशन में कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी, और इसी डेट डिसाइड किया गया किसी डे कि बेटा जो 26 जनवरी है उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या किया जाएगा? सेलिब्रेट किया जाएगा। और फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को बेटा हमने इंडिपेंडेंस डे क्या किया? सेलिब्रेट किया। इस प्रकार से आपके साइमन जो लाहौर सेशन है कांग्रेस का, ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन रहा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का। उसके बाद बेटा हम आते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स महात्मा गांधी ने जो स्टार्ट क्यों किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये महात्मा गांधी ने क्यों स्टार्ट किया, इसके क्या रीजंस थे? तो बेटा महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने एक लेटर उसको एक लेटर भेजा। उस लेटर में उसने 11 डिमांड्स उसमें लिखी थी। वो डिमांड्स बेटा हमारी जो हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिमांड भी थी, और कुछ हमारे जो लोकल्स या पुअर पीपल से रिलेटेड भी क्या थी? डिमांड थी। उन सभी डिमांड में सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड थी बेटा वो थी अबॉलिशन साल्ट टैक्स। देखिए बेटा उस समय भारत में जो नमक बनाना गैर कानूनी था, सिर्फ गवर्नमेंट ही क्या कर सकती थी? नमक का फॉर्मेशन या मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी, और टैक्स बनाने या टैक्स के ऊपर जो हम बात करते हैं साल्ट है उस पर भी क्या टैक्स पे करना होता था। और महात्मा गांधी ने इसी डिमांड्स को क्यों सोच किया बेटा? उसका कारण ये था कि जो नमक है एक ऐसा आइटम है जो बेटा पुअर पीपल्स, मीडियम्स या हम बात करते हैं जो रिच जो सोशल ग्रुप हैं उन सभी को ये क्या करता था? इफेक्ट करता था। तो महात्मा गांधी अपने मूवमेंट में ऑल इंडियंस जो मेंबर्स हैं या बेटा हम कह सकते हैं डिफरेंट सोशल ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको अपने मूवमेंट से में इंक्लूड करना चाहता था। इस वजह से महात्मा गांधी ने साल्ट को ही चुना। इसके साथ साथ महात्मा गांधी इसका विरोध इस साइमन कमीशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने का एक मेन रीजन था साइमन कमीशन भी।
क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर्स का न होना भी एक इसका मेन रीजन था। लॉर्ड इरविन ने जो महात्मा गांधी द्वारा जो भेजा गया जो लेटर्स था, जो उसमें 11 डिमांड्स थी, उनका कोई जवाब नहीं दिया। इस वजह से महात्मा गांधी ने अपना ये लेटर एक अल्टीमेट के रूप में भेजा था लॉर्ड इरविन के सामने, लेकिन उनके द्वारा उनकी किसी भी डिमांड्स को न मानना, महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट करने का डिसाइड किया, और वो मूवमेंट था बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट की स्टार्टिंग बेटा साल्ट मार्च से की गई महात्मा गांधी द्वारा, नमक यात्रा जिसे हम कहते हैं, साल्ट मार्च 1930। ये यात्रा बेटा हम बात करते हैं 11 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई, जो बेटा साबरमती आश्रम है गुजरात में, अहमदाबाद में, वहां से यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ 78 उनके वॉलेंटियर्स थे जो यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। महात्मा गांधी जहां भी स्टे करते बेटा शाम को, वहां पर हजारों की संख्या में लोग असेंबल हो जाते महात्मा गांधी को सुनने के लिए। साथ में ये मार्च बेटा, ये यात्रा थी 240 मील्स लंबी यात्रा थी, साबरमती आश्रम से जो डांडी प्लेस है जो कोस्टल एरिया में गुजरात के, इन दोनों प्लेसों के बीच जो डिस्टेंस थी बेटा वो 240 मील्स थी। बेटा महात्मा गांधी और उनके वॉलेंटियर्स पर डे हम बात करते हैं 10 मील्स के डिस्टेंस कवर करते, मीन्स ये यात्रा बेटा लगभग 24 डेज चली। और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी डांडी पहुंचे और उसने ओशियनेटिक वाटर्स को बॉयल करके नमक कानून है जो साल्ट जो हम बात करते हैं कानून था या लॉ था, उसको क्या किया, ब्रोक किया। जैसे महात्मा गांधी ने बेटा ओशियनेटिक वाटर्स को बॉयल करके नमक कानून का उल्लंघन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या हो गई, स्टार्टिंग हो गई। कब बेटा, 6 अप्रैल 1930 को। इस मूवमेंट में डिफरेंट सोशल ग्रुप ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और उनके पार्टिसिपेट करने के मेथड्स क्या थे, तो बेटा हम देखते हैं कि बेटा डिफरेंट जो ब्रेक ऑफ द कॉलोनियल लॉ, मींस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानूनों का लोग क्या करने लगे, उल्लंघन करने लगे। साथ में बेटा ब्रेक द साल्ट लॉ, अब लोग हैं वो स्वयं नमक जो कानून था उसका तोड़ने लगे और स्वयं नमक बनाने लगे। यहां तक कि हम बात करते हैं डोमिनेटेड द गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, जो सरकारी जो कंपनियां थी उनके जो नमक बनाने की, उनके सामने बेटा क्या किया गया, विरोध प्रदर्शन किए जाने लगे। बेटा यहाँ पर बाइकआउट ऑफ द पॉइजनस क्लोथ्स एंड हम बात करते हैं लिक्विड सोप्स, विदेशी कपड़े और विदेशी हम बात करते हैं बेटा शराब का क्या किया गया, बहिष्कार किया जाने लगा। और बेटा रिफ्यूज टू द पे ऑफ द रेवेन्यू, यहां तक कि लोगों ने टैक्स भरने से भी क्या कर दिया, मना कर दिया। और जो ट्राइबल पीपल्स थे उन्होंने बेटा फॉरेस्ट एक्ट को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देखा जाए तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो लोगों का पार्टिसिपेट करने का मेथड्स था और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का मेथड्स है उसमें काफी डिफरेंस था। यहाँ पर जो सरकार के द्वारा बनाए गए जो कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग नमक बना रहे हैं, टैक्स भरने से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। तो यहाँ का जो इन दोनों में कुछ डिफरेंस इन दोनों मूवमेंट्स में। लेकिन जैसे मूवमेंट्स आगे बढ़ रहा था तो बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का क्या किया, प्रयास किया। डिफरेंट जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब्दुल गफ्फार खां को भी बेटा 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया। और जितने भी जो सत्याग्रही थे जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लाखों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया और जेल में बंद कर दिया गया। सत्याग्रहियों पर बेटा लाठीचार्ज की गई और उनके ऊपर बेटा तरह तरह से अत्याचार किए जाने लगे ताकि मूवमेंट्स को क्या किया जा सके, दबाया जा सके। लेकिन बेटा हम देखते हैं कि 1931 में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक क्या हुआ, समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं बेटा गांधी इरविन पैक्ट। इस समझौते के माध्यम से गांधी जी बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को विड्रॉल करने के लिए क्या हो गए, एग्री हो गए। और उनके द्वारा इस मूवमेंट्स को विड्रॉल करने के साथ गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी क्या हो गए, एग्री। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात के लिए एग्री हो गई कि बेटा वो जितने भी हमारे पॉलिटिकल्स जो प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं, उनको रिहा कर देगी। और महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए 1931 में लंदन चले गए। फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था बेटा, उसमें कांग्रेस ने उसका क्या किया था, बाइकआउट किया था। राउंड टेबल्स हम बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राउंड मींस गोल मेज सम्मेलन। बेटा ये ब्रिटेन में होता था। इस वजह से इसमें महात्मा गांधी द्वारा नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बीच में ही विड्रॉल करना बेटा डिफरेंट सोशल ग्रुप के लिए एक
निराशा का कारण बनी। इसको हम कल आगे पढ़ेंगे। इसमें हमने आज तो पढ़ा साइमन कमीशन के बारे में, साथ में लाहौर कांग्रेस सेशंस के बारे में, बेटा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के क्या रीजंस थे, बेटा 60 मार्च के बारे में पढ़ा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में इंडियन पीपल्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, और बेटा गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आप अपने नोटबुक में इनको साफ और सुंदर नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ये चैप्टर आपके यूटी 3rd में रहेगा, तो बेटा अच्छे से तैयारी करना। धन्यवाद।